आपने ये क्या किया भाई खान? पुलिस वालों को मार दिया? अल-अहद खान कभी किसी का उधार नहीं रखता। उस अली हैदर की 4 लाशें मुझ पर उधार थी, तो आज उधार दी तो फिर कभी सही। That's the car for fingerprints. यस सर। किसके घर की निगरानी कर रहे थे ये लोग? जी, श्रीवास्तव साहब के बेटे बंटी श्रीवास्तव की। श्रीवास्तव साहब के घर के ऑफिस के तमाम फोन टैप होने चाहिए। दिस इज वेरी अर्जेंट। ओके सर। सुनिए जी, रात के 10:30 बज गए, अभी तक बंटी घर नहीं लौटा है और नूरुद्दीन भाई साहब के घर पर भी नहीं है। आ जाएगा मोहिनी, तुम्हें तो बस खाम परेशान हो जाने का शौक हो गया। भाई कहीं दोस्तों के साथ बैठ गया होगा तो फोन ही कर दिया होता। लो, आ गया आपके लाडले का फोन। हेलो, श्रीवास्तव स्पीकिंग। तुम्हारे बेटे बंटी को हमने किडनैप कर लिया है। व्हाट? क्या हुआ? और सुनो, अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो पुलिस को बीच में मत लाना। मगर भाई सुनिए तो। बात मत काटो, 20 लाख का बंदोबस्त करो। कल किसी वक्त फोन करके बताऊंगा कि रुपए लेकर कहां आना है। हेलो हेलो। क्या हुआ? बोलो ना, क्या हुआ? क्या हुआ है? बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? बंटी। बंटी? क्या हुआ है बंटी को? मेरे बंटी को क्या हुआ? प्लीज बोलो ना, प्लीज प्लीज। मेरे बंटी को क्या हुआ है? मोहिनी, बंटी को किडनैप कर लिया गया है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरे बंटी को किडनैप नहीं किया है, ये सच नहीं हो सकता। मोहिनी मत रो। देखो, उन्होंने 20 लाख रुपए ही तो मांगे हैं। ये पैसे देकर मैं अपने बंटी को छुड़वा लाऊंगा। हाँ। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ करते क्यों नहीं तुम? मोहिनी, मैं उनके दूसरे फोन के इंतजार के अलावा और कर भी क्या सकता हूं? सर, कॉल ट्रेस हो गई सर। कहां से? ग्रैंड होटल के सामने वाले पब्लिक बूथ से सर। ग्रैंड होटल कहां है? नेशनल हाईवे 32 पर, शहर से कोई 4 किलोमीटर बाहर। सर, नेशनल हाईवे पे चलें? वो इस वक्त वहां होगा तो नहीं, लेकिन फिर भी आप 24 घंटे बूथ पर नजर रखिएगा। यस सर। चलिए श्रीवास्तव के घर चलते हैं। चलिए सर। साहब, कमिश्नर साहब आए। बुलाओ। आदाब अर्ज करता हूँ श्रीवास्तव अली साहब। हैदर साहब, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैं एक बहुत बुरी खबर लेकर आया हूँ। जी, बुरी खबर? बुरी ही नहीं बल्कि बहुत बुरी खबर है। कुछ लोगों ने आपके बेटे बंटी श्रीवास्तव को अगवा कर लिया है। कमिश्नर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अभी अपने बेटे बंटी के साथ फोन पे बात कर रहा था साहब। बातों में वक्त जाया मत कीजिए श्रीवास्तव साहब। आप इस वक्त अपने बेटे बंटी से नहीं बल्कि उन किडनैपर से बात कर रहे थे। सिंह। यस सर। तुम्हारे बेटे बंटी को हमने किडनैप कर लिया है। व्हाट? और सुनो, अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो Put it off, पुलिस में मत। अब बताइए श्रीवास्तव साहब, आपने मेरा फोन टैप किया? अगर मैं आपका फोन टैप नहीं करता तो आप मुझे इस वारदात के बारे में हरगिज नहीं बताते। लुक हियर हैदर साहब, बंटी मेरा इकलौता बेटा है। आपकी जरा सी लापरवाही से उसकी जान जा सकती है। फॉर गॉड सेक, आप इस बीच में मत आइए प्लीज। मैं आपका दुश्मन नहीं हूं श्रीवास्तव साहब,
प्लीज लेट मी टैकल दिस केस। और देखिए, सारे हिंदुस्तान में और भी जो इकलौते बेटे हैं, उनके बारे में सोचिए आप। लेकिन वो सारे बेटे मेरे इकलौते बेटे नहीं हैं हैदर साहब। आप एक पुलिस अफसर नहीं, जरा आप बाप बनकर सोचिए प्लीज। अगर बंटी को कुछ हो गया हैदर साहब तो मैं। आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। उसे बचाने के लिए हमारा कानून हर टू हेल विद योर कानून मिस्टर अली हैदर। मुझे मेरे बेटे की जान की पड़ी है और आप मुझे कानून सिखा रहे हैं। आपको अपने बंटी की जान की फिक्र है, लेकिन उन हजारों मासूम बच्चे बच्चियों की जान की फिक्र नहीं, जिनके माँ बाप रैंसम नहीं दे सकते। मिस्टर अली हैदर, आप चले जाइए यहां से प्लीज। इतनी छोटी सी बात आपकी समझ में नहीं आ रही कि मेरे इकलौते बेटे बंटी की जान खतरे में है। मैं जानता हूं आपके बेटे की जान खतरे में है, लेकिन आपके बेटे की जान बचाते हुए मेरे 2 जवान भी मारे गए। वो भी किसी के बेटे थे। उनके माँ बाप से जाकर कह दूं कि उनके बेटों की कोई कीमत नहीं। कीमत तो सिर्फ श्रीवास्तव साहब जैसे अमीरों के बेटों की है। Shut up and get out। और जाते जाते ये भी सुन लीजिए कि मैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए रैंसम दूंगा मिस्टर कमिश्नर। आप रैंसम नहीं देंगे। पुलिस कमिश्नर होने की हैसियत से मैं आपको यह हुक्म देता हूं। आप अपना ये हुक्म भी अपने साथ में लेते जाइए कमिश्नर साहब, क्योंकि आपके इस हुक्म के बावजूद भी मैं रैंसम जरूर दूंगा। हमने अर्ज किया है ना भाईजान, हमने अली हैदर को बुलवा भेजा है। वो भी आते ही होंगे, हम उन्हें समझा देंगे। Why don't you try to understand? वो समझाने से समझने वाले इंसानों में से नहीं है साहब। उन्हें आप हुक्म दीजिए। हुक्म। भाईजान। May I come in, sir? यस प्लीज कम इन। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. श्रीवास्तव साहब। तशरीफ रखें। उनका कोई और फोन है? दूसरे फोन को भूल जाएं अली हैदर साहब, और हमारी एक बात गौर से सुने। हम उसूलन और जज्बातन इस बात में यकीन रखते हैं कि इस मुल्क के एक शहरी की जिंदगी रिजर्व बैंक के सारे छापे हुए नोटों से ज्यादा कीमती है, क्योंकि नोट दोबारा छापे जा सकते हैं मगर जिंदगी दोबारा नहीं मिल सकती। एक सजेशन है सर, किडनैपिंग्स और बैंक रॉबरीज इन्हें लीगलाइज कर दीजिए। इनकम टैक्स भी मिलता रहेगा और साथ साथ वेल्थ टैक्स भी। अली हैदर साहब, हम आपकी सिंसेरिटी और ईमानदारी के कदरदान हैं, इसलिए कोई बहस नहीं करना चाहते। श्रीवास्तव साहब, आप रैंसम की तैयारी कीजिए। हैदर साहब कुछ नहीं करेंगे। इन दैट केस रैंसम लेकर मैं जाऊंगा। हाँ हाँ, ताकि आपको देखते मेरे बंटी को वो गोली मार दे साहब। मुझे समझने की कोशिश कीजिए श्रीवास्तव साहब। आप रैंसम लेकर जाएंगे, बंटी को छुड़ा लाएंगे। और आप क्या करेंगे? मैं भी रैंसम ही दूंगा, मगर सुराग पाने के लिए मेरी आंखें ट्रेंड है सर। बात तो आप ठीक कह रहे हैं, मगर एक बात समझ लीजिएगा अली हैदर साहब, अगर बंटी को कुछ हो गया तो आपको बहुत भारी पड़ेगा। राइट सर। हेलो श्रीवास्तव भैया। बोलो मत। सुनो, रुपए तैयार है क्या? जी, पैसे ले लीजिए। मेरा बेटा मुझे वापस कर दीजिए प्लीज। तुम्हारा बेटा तो तुम्हें मिल ही जाएगा। रात को ठीक 10 बजे अपनी मर्सिडीज कार चलाते हुए निकलो और नेहरू रोड पर चलते रहो। नेहरू रोड और नेहरू रोड की क्रॉसिंग से बाईं मुड़ जाओ और 1 किलोमीटर आगे जाकर गाड़ी रोक लो। ठीक 10:30 बजे कोई तुमसे मिलेगा और वक्त पूछेगा। फिर उसके बाद जो भी कुछ कहेगा वही करते जाना, समझे?